वेलकम बैक टू एग्जाम रो में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं 1 फरवरी 2021 को आए हुए जितने भी आरआरबी एनटीपीसी में जो क्वेश्चन उनके बारे में करते हैं। और इस वीडियो में हम दोनों ही शिफ्ट के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनका कल एग्जाम है और आने वाले जो 4th फेज में है जिनका भी एग्जाम है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, आज करंट अफेयर में काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। कम से कम 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टैटिक जीके का वेटेज काफ़ी था क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी पूछी गई थी। हिस्ट्री काफ़ी पूछी जा रही है हर शिफ्ट में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन ये आया था कि दांडी मार्च स्टार्ट कब हुआ। मोस्टली क्वेश्चन आज रिपीट हुए हैं दोनों शिफ्ट में। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी तो बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था। तो ये 12 मार्च 1930 में वो स्टार्ट हुआ था। इसके बाद पहली आईएएस ऑफिसर जो साउथ पोल पहुंची है, यानी दक्षिण ध्रुव ध्रुव पहुंची है, उनका नाम पूछा था जो कि है अपर्णा कुमार। इसके बाद आज ये पूछा गया कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है वो कब से स्टार्ट हुआ था। तो 2012 से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, लाइट की ईयर की यूनिट जो होती है वो किसको मेजर करती है। तो ये डिस्टेंस को मेजर करती है, दूरी को मेजर करती है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि खिलाफत मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था उसका रीजन क्या था, उसका कॉज क्या था। तो उसका ये कॉज था कि जो टर्की के जो खलीफा पोस्ट थी आपकी टर्की में, उसको अबॉलिश किया गया था, उसका बॉयकॉट किया गया था उसके विद्रोह के लिए। खलीफा की जो पद था उसका विद्रोह किया गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि जलियांवाला मासकेयर कब हुआ। तो ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि यीस्ट जो होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है। तो यीस्ट में वो जो होता है विटामिन बी होते हैं, B1 से लेकर B12 तक है। पर लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शन बी दे रखा था, तो विटामिन बी इसका सही आंसर था। इसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट आया था, देखो मॉडर्न कंप्यूटर के फादर जो है वो चार्ल्स बेबेज हैं। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट था। अगला क्वेश्चन, फ्लोर पेंटिंग किससे रिलेटेड होती है, मधुबानी पेंटिंग से। इसके बाद दीपू पास, देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अरुणाचल प्रदेश। दीपू पास अरुणाचल प्रदेश में है। दीपूगढ़ी की मैक्सिमम पीक, ये कल भी आया था, सतपुरा रेंज। अगला क्वेश्चन भी रिपीट था जो कि ये पूछा गया कि एशिया का ओल्डर स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। यह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि मुंबई में जिसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद यूएनओ का एजेंडा पूछा गया था 2030 का। इसके बाद ये एक क्वेश्चन बायोलॉजी से आया था कि एफिडेरा जो स्पेसीज होती है किससे बिलोंग करती है। तो वो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करती है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि महावीर स्वामी जो थे वो कब बॉर्न हुए थे। ये जैन धर्म के होते हैं, संस्थापक थे। तो ये कब कहाँ पे बॉर्न हुए थे। ये कुंडाग्राम वैशाली में बॉर्न हुए थे। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि आईएनसी की फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट कौन थी। तो ये इसका सही जवाब था सरोजनी नायडू। इसके बाद ये पूछा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, यानी कि जो जिले वाले जज होते हैं, वो किसके अंडर में काम करते हैं। तो हाई कोर्ट के अंदर में काम करते हैं। इसके बाद एक ये क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया में इंटरनेट कब आया। तो ये आया था 1995 में। इसके बाद ये पूछा गया यंग बंगाल जो है मूवमेंट है, जो ये किससे रिलेटेड है। तो ये लोइस डेरेजो से रिलेटेड है। इसके बाद ये पूछा गया कि पहला लोकपाल बिल कब आया। तो 1968 में आया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि अक्टूबर 2020 में कितने गवर्नमेंट बैंक है। तो टोटल दोस्तों इसका जो सही हमें वो नहीं मिल पाया है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया नहीं गया था कि आप आरआरबी की बात कर रहे हो या पीएसयू की बात कर रहे हो, है ना। तो इस वजह से इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। तो अगर आपको आज आपका आज एग्जाम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं इसका जवाब दे दूंगा। ऑप्शन अगर आप बताओ कि क्वेश्चन क्या था। आगे बढ़ते हैं कि बिफोर मानसून रेन, जब मानसून से पहले केरला और कर्नाटका में जो बारिश होती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको मैंगो रेन कहते हैं। इसके बाद ये पूछा गया, देखो ये क्वेश्चन रिपीट है, पहला एटॉमिक टेस्ट, पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था ये इंडिया में कब, भारत में कब हुआ था, 1974 में। इसके बाद ये पूछा गया कि पूना पैक्ट, देखो ये पूरा रिपीट क्वेश्चन आया है। पूना पैक्ट जो थे आपके गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप देख रहे हैं मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आज, और आज का क्वेश्चन पेपर इजी था इन कंपैरिजन टू पहले वाले शिफ्टों से। इसके बाद एक ये क्वेश्चन पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में मैन जो ऑस्ट्रेलिया ओपन मैन था उसमें किसको डिफीट किया गया था। तो ये डोमिनिक थीम को डिफीट किया गया था। कल्पना चावला की एक बुक पूछी गई थी, बुक का यहाँ नाम मेंशन नहीं है। ठीक है, तो वो हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं है। इसके बाद एक ये पूछा गया था दिलवारा टेम्पल है, पहले भी आया था, माउंट आबू राजस्थान में है। एक ये क्वेश्चन आया है कि नेचुरल गैस जो होती है मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन करता है, सबसे ज़्यादा उत्पाद उत्पादन ये इसका नेचुरल गैस का कौन करता है। तो यूएस से करता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। तो 8 मई को मनाया जाता है।
आर्टिकल से तो फेवरेट है, आर्टिकल से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा है प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स का आर्टिकल किससे रिलेटेड है, तो 5 से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया एयर पॉल्यूशन जो होता है उससे फीवर किसके कारण होता है, तो मैं बता रहा हूँ पर्टिकुलेट पार्टिकल के द्वारा होता है। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। सेकंड शिफ्ट में भी आपका करंट अफेयर काफी कम पूछा गया, स्टैटिक का वेटेज ज्यादा था, स्टैटिक जी के बहुत आ रही थी। बात करते हैं कैसे यूनेस्को का पहला क्वेश्चन, पहला जो आया था बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था और रिपीटेड है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस में है। और देखो ये दूसरा क्वेश्चन भी रिपीट है, ग्रैंड ओल्ड मैन दादाभाई नौरोजी। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये भी रिपीट है 5 जून का। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आया लोकल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के किसने करा था, कौन सा वायसराय ने कहा था, लॉर्ड रिपन जी ने किया था। इसके बाद ये पूछा गया प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपका जो 24 दिसंबर 2014 था उसमें भारत रत्न दिए गए थे। तो यहाँ पे जो किसको दिया गया था, तो उस समय ये दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को, ठीक है, ये वाजपेयी जी हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा 3 लोगों को दिया गया था टोटल, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो कि मरणोपरांत मिला, जिन्हें मरने के बाद मिला है। मदन मोहन मालवीय जी थे, और आपके यहाँ पे सचिन तेंदुलकर भी थे। तो कल की शिफ्ट में हो सकता है सचिन तेंदुलकर पूछ ले, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, देखिए घुमा फिरा के पूछा गया इंडिया का स्मॉलेस्ट डे कौन सा होता है। मैं आपको बताना चाहूँ वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट डे 22 दिसंबर होता है ना। इसके बाद पूना पैक्ट से पूछा गया, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट है, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। इसके बाद ये पूछा गया कि नेशनल लाइट डे कब मनाया जाता है, तो 16 मई को। इसका बैटल ऑफ प्लासी, देखो ये पूरा क्वेश्चन रिपीट है। आपका सिरदुल्ला कौन से नवाब थे बैटल ऑफ प्लासी में, तो सिरदुल्ला थे। इसके बाद ये पूछा गया क्विट, देखो ये क्विट इंडिया मूवमेंट का पूरा क्वेश्चन रिपीट हो गया। 9 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। इसके बाद ये पूछा गया अदाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, पंचतंत्र किसने लिखी है, पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा जी ने, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इकोलॉजी के फादर कौन है, तो अर्नेस्ट हैकल है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी बैक अभी तक क्वेश्चन पहली और दूसरी शिफ्ट में आए हैं, आप लोगों ने कल जाए आपको बहुत फायदा रहेगा, जिनका आने वाली शिफ्ट में है तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल में कौन सा, ये पूछा गया था एम एस एक्सेल के बारे में पूछा गया था, तो उसमें ये पूछा गया था एम एस एक्सेल में कौन सी यूज़ किया जाता है एलिमेंट, तो ये वर्कशीट यूज़ किया जाता है ना, तो इसका सही जवाब था। ईवीएम को एक्सपेंड करना बताया गया था कि इसको एक्सपेंड किया, तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा गुप्ता रूलर था जो वीणा बजाता था, तो इसका जवाब था समुद्रगुप्ता। और मैं बताना चाहूँगा समुद्रगुप्ता से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, नेपोलियन ऑफ इंडिया जिसमें है ना, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं इन्हें, और इनको समुद्रगुप्त को। एक क्वेश्चन सचिन तेंदुलकर से आया था कि उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी जो थी 100 कब बनाए, किसके खिलाफ बनाए, तो ये बांग्लादेश के खिलाफ बनाए थे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने अपना नाइटहुड की जो उपाधि थी वो उन्होंने लेफ्ट करी, उन्होंने छोड़ दी थी, त्याग दी थी। तो ये किसके बाद कही थी, उन्होंने जलियांवाला मास्केयर। देखिए आप देख रहे हैं जलियांवाला मास्केयर का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया और सेकंड शिफ्ट में उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। तो दोस्तों इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें आप कि क्वेश्चन लिंक कर रहा है। इसके बाद एक ये पूछा गया कंप्यूटर का मेन्यू बार में हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे कमांड देते हैं, ये करते हैं। इसके बाद नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का नाम पूछ लिया जो कि है आपके राजीव कुमार। इसके बाद ये पूछा गया डायरेक्ट एक्शन डे जो था उन्होंने किसने करा था स्टार्ट, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना जी ने किया था। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था हमारा जो ये हॉस्पिटल का वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम क्या करते, उसको मतलब कैसे हम एक्सपोज, मतलब उसे हम कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे ज़मीन में गाड़ देते हैं, मतलब लैंड फिलिंग डन कर देते हैं, लैंड फिलिंग कर देते हैं उसको, इस तरीके से हम उसे मतलब उसे लैंड फिलिंग किया जाता है जो कि काफ़ी हार्मफुल है ना, जबकि उसका पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना चाहिए, पर डिस्ट्रॉय करेंगे तो एयर पॉल्यूशन होगा, तो बहुत सी ऐसी चीज़ है। तो ये सोशल से भी ये पूछ लिया था ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो आपको किसके साथ मर्ज करी गई है, तो ये इंदिरा गांधी आवास योजना के साथ मर्ज करी गई है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपकी एशियाटिक सोसाइटी जो थी उसको किसने फाउंड किया, ये आपका विलियम जोन्स ने फाउंड किया था 1784 में, ठीक है, 1784 में आपके जो विलियम जोन्स थे उन्होंने ये फाउंड किया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपका कि जो टेलीफोन होता है वो आपका किसने इन्वेंट किया था, तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ इन्वेंशन से भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं, है ना, तो आप इन्वेंशन कर जाना। आप लूसेंट से कर सकते हैं और भी बुक से कर सकते हैं, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं पूरी इसकी वीडियो बना दूंगा। 1875 में ग्राम बेल ने किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन है ब्लूटूथ के बारे में पूछा था एक शिफ्ट में, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप ना करें, इन्वेंशन जरूर पढ़े हैं। आप ब्रांड एम्बेसडर पढ़े हैं, ब्रांड एम्बेसडर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ब्रांड एम्बेसडर पढ़े हैं।
इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, नेशनल, कल वाटरवे से पूछा, नेशनल हाईवे से पूछ लिया कि ऐसा कौन सा नेशनल हाईवे है जो काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, जो कि आपका आसाम में है, वहां से होके गुजरता है और काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये आपका है NH37। तो काजीरंगा तो इनका फेवरेट है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि अब तक ना टोटल परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट, यानी कितना परसेंटेज फॉरेस्ट का है, तो इसका जो सही जवाब था 31%। एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से आया था आपका, थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वो किसके अंदर मिलता है, केमिस्ट्री और आप बायोलॉजी से कह सकते हो, तो ये आपका आयोडीन मिलता है इसके अंदर, ठीक है, इस हार्मोन के अंदर। दोस्तों अटैम्प्ट एनालिसिस की बात करें तो आज का अटैम्प्ट एनालिसिस मैं कहूँगा करंट अफेयर से काफी कम क्वेश्चन आए थे, जो कि 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जो हो सकते थे। हिस्ट्री का वेटेज काफी ज्यादा था, साइंस के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपकी ज्योग्राफी भी काफी पूछी गई थी, तो आप देख ही रहे हैं, और आपका पॉलिटी से तो पूछ ही रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो हिस्ट्री से ज़्यादा पूछ रहा है क्वेश्चन, मेरे हिसाब से हिस्ट्री वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो रहा है, जो भी आपका IAS या UPSC की तैयारी कर रहे हैं। मैथ की बात करें, मैथ मॉडरेट आई थी, काफ़ी कैलकुलेटिव थी, और पहली शिफ्ट में टिग्नो से आया, और हाइट एंड डिस्टेंस जो था, हाइट एंड डिस्टेंस सवाल पूछे गए। दूसरी शिफ्ट में टिग्नोमेट्री से नहीं पूछे गए, हाइट एंड डिस्टेंस से पूछे गए, जिसमें कि 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपके आजकल ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको पैर और सिर काउंट करने हैं, आपके लेग और हेड काउंट करने हैं, हैन और डॉग के, है ना, तो वाला क्वेश्चन हो जाता है, वो क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। या अगर आपके जैसे हैन है, हैन के आपका एक हेड है, डॉग का आपका एक हेड है, ठीक है, पर लेकिन हैन के आपके 2 पैर हैं और डॉग के आपके 4 पैर हैं, तो आपको इस तरीके से करना है, ये करना है क्वाड्रिक इक्वेशन से होगा ये वाला क्वेश्चन, x+y करके होगा, है ना, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं कि आप हैन के हेड को मान लीजिए और डॉग के हेड को मान लीजिए, क्वेश्चन ईजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। पहली शिफ्ट में जो था आपका, पहली शिफ्ट में जो था आपका अलजेब्रा नहीं पूछा गया, ठीक है, दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था अलजेब्रा काफी, पहली शिफ्ट में अलजेब्रा का एक क्वेश्चन ही था। परसेंटेज से 3 से 4 पूछे गए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस मैं बता ही चुका हूँ, पहले क्वेश्चन है ना, ज्योमेट्री से आपका क्वेश्चन पूछे गए, सर्कल वाले पूछे गए, एक में ट्रायंगल भी पूछा गया था, एक मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आए थे, नंबर सिस्टम से भी 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। देखिए DI तो आ ही रही है, DI आ रही है आपकी, पाई और सर्कुलर वाले आ रहे हैं, टेबुलर वाले आ रहे हैं ना, तो आप कर जाइएगा DI, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के एक शिफ्ट में आए हैं, है ना, दूसरी शिफ्ट में आए हैं, नंबर सिस्टम आ ही रहे हैं, LCM SCF आ ही रहे हैं, टाइम वर्क के आज क्वेश्चन पूछे गए थे, दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था 4 क्वेश्चन, पहली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रॉफिट लॉस से एक शिफ्ट में आया, एक शिफ्ट में नहीं आया, है ना, एक क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन यहाँ पे गलती से लिख दिया। अलजेब्रा का पहले बता चुका हूँ कि एक शिफ्ट में आया था, एक शिफ्ट में आया था, मीन मोड मीडियन का एक क्वेश्चन आया था, पाइप एंड सिस्टम का भी आया था। बात करते हैं रीजनिंग की, बताइए मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपका रीजनिंग जो है बैंकिंग वाला आ रहा है, तो आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। इसके बाद ये जो था आपका सीटिंग अरेंजमेंट जो था आया था, मॉडरेट आया था। आज क्लॉक का ही पूछा गया, क्लॉक की डायरेक्शन पूछी गई थी, है ना, क्लॉक वाले क्वेश्चन आए थे। फिगर काउंट वाले आए थे, स्क्वायर काउंट, ट्रायंगल आए थे, एक शिफ्ट में पूछा गया था, है ना, वो आप कर लीजिएगा। और बात करते हैं वेन डायग्राम आया था एक शिफ्ट में, कोडिंग डिकोडिंग हर शिफ्ट में आ रहा है, दोनों शिफ्ट में आए थे, सिलगोलिज में आए थे दोनों शिफ्ट, पजल आया था एक शिफ्ट आया था, एक शिफ्ट में नहीं आया था, पजल जो दूसरी शिफ्ट में आया था काफ़ी मॉडरेट था, मतलब टाइम कंज्यूमिंग था, जिसने काफ़ी बच्चों का टाइम खाया। सीरीज आया था, डायरेक्शन आया था, एनोलॉजी आए थे दोनों में। ब्लड रिलेशन का दूसरी शिफ्ट में बहुत ही टफ क्वेश्चन आया, जो कि बच्चों से हुआ ही नहीं, बच्चों ने बताया कि ये क्वेश्चन हो नहीं पाया, ब्लड काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, और बच्चों ने स्किप किया है वाला क्वेश्चन। एज से भी, एज प्रॉब्लम से भी आज पूछा गया है। स्टेटमेंट अजम्पशन, आज जो था क्वेश्चन पेपर इजी टू मॉडरेट था, है ना, स्टेटमेंट अजम्पशन एक में पूछा गया था, एक शिफ्ट में पूछा गया था सब क्वेश्चन। ओवरऑल अगर बात करें पूरे एनालिसिस की, तो दोनों ही शिफ्ट का क्वेश्चन जो पेपर था आज इजी टू मॉडरेट था, हार्ड नहीं था, जैसे कल की शिफ्ट में आपका हार्ड आया था। तो ये आपकी टोटली मैं बता रहा हूँ कि पूरा लक पे डिपेंड करता है आपके कि क्या आ जाए क्या ना है, क्योंकि रेलवे अपना पूरा खेल खेल रहा है बच्चों के साथ। मैं पहली कहती अच्छी पीडीएफ है यार, बहुत मेहनत से बनती है पीडीएफ, और बहुत ही एनालिसिस बहुत जेन्युइन होता है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी पीडीएफ बनाता हूँ मैं। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करो जाकर, है ना, टेलीग्राम में आपको वहाँ पे फ्री में नोट्स मिलेंगे, तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन करें, आपका ही फ़ायदा है। आगे बढ़ते हैं, मैथ और रीजनिंग के बारे में बता दूं, मैथ में बता चुका हूँ, मैथ मॉडरेट आई थी, इजी टू मॉडरेट आई थी। रीजनिंग ठीक आई थी, बैंकिंग वाली आई थी, पर कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, तो टाइम कंज्यूमिंग हो गई थी। जीके आपकी आज सही आई थी, है ना, आज इजी टू मॉडरेट कह लो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन स्टैटिक थे और बच्चों के रिपीटेड क्वेश्चन थे, और अगर बच्चे
पहले के क्वेश्चन करके गए हैं, मतलब कि जो आपके फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जो भी क्वेश्चन पे आए हैं उनको करके गए हैं, तो बच्चा आसानी से 25 प्लस कर सकता था। गुड टाइम की बात करें तो आज 75 प्लस होंगे दोनों ही शिफ्ट में। बच्चा 80 प्लस भी कर सकता है आज, और 75 प्लस पूरी एक्यूरेसी के साथ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन पेपर कुल मिला के ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हेल्प करनी चाहिए दूसरों की, तभी अपना भला होगा। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन।